जेनेसिस हाइट का पूरा एडवांटेज और स्प्रे जिस तरीके से कर रहे हैं, लग तो रहा है कि गॉर्डन उनकी भी मुश्किलें बढ़ाई जाएंगी। यश वो रहेंगे जो डाउन करेंगे पंक को। आखिरी खिलाड़ी जॉनथन, उनके ऊपर ग्रेनेड पूरी तरीके से तैयार और ये कनेक्शन बना सकता था, बट जॉनथन बिल्कुल ओपन में आ गए। वो डैमेज, काफी ज्यादा ग्रेविटी, उन्हें भी यहाँ पे नुकसान पहुंचाया जा चुका है। एक कनेक्शन डिसाइड करेगा कि यहाँ से आगे कौन जाएगा। जॉनथन, Everyone is playing well, but Godlike not a great start for them because आदि आते ही सबसे पहले सिम्प को नॉक फिनिश कर दिया उन्होंने। व्हीकल से रन ओवर करते हुए इंस्टेंट नॉक, इंस्टेंट फिनिश। नेबुला ने ऑलरेडी एक सुपरनोवा शुरुआत करनी शुरू कर दी है एंड फिनिक्स उनके हिस्से में वो कंफर्मेशन जाता हुआ नॉक उनके तरफ से हो चुका था। आदि ने बस साथ के साथ हेल्प करी। मेंटल प्रिपरेशन तो शुरू होनी चाहिए जिसका ऐसा अंदेशा है कि टीम्स कर चुकी हैं। बट मेरे को लगता है कि टू रिपर्स हैं अभी भी आउटस्कर्ट से, वो भी आ सकते हैं इस पार्टी में, हिस्सेदारी अपनी दिखा सकते हैं। दूसरी तरफ 8-बिट, ये फाइट काफी लंबे समय से चल रही है। नेबुला को थोड़ा सा साइडलाइन करने के बाद 8-बिट सीधा ब्लिट्ज के कंपाउंड के पास पहुंची है। ब्लिट्ज बाल बचे हुए हैं। ब्लिट्ज के प्लेयर आप देखिए, उनके ऊपर मोलोटोव आया जरूर था, वहीं पर एडमिनो उन्होंने सर्वर को टेक डाउन कर दिया है। 30 खिलाड़ी बचे हुए हैं इस मौके पर। 13 टीमें अभी भी जीवित, हर कोई चाहे इंडिविजुअल हो वो अपने लिए वो पॉइंट्स उठाना चाहता है, इसलिए पोजीशन पॉइंट्स तक आने की कोशिश है। अभी भी डैमेज दिया जरूर जा रहा है। सोमराज अंदर की तरफ को जाना चाहेंगे जरूर। इंस्टेंट शॉट्स और उसके चलते सौरव, उनका भी खात्मा किया जाएगा। बट टीम AX ऐसा लगता है कि अगला वो नाम है जिसके ऊपर वो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। एब्सोल्युटली, क्योंकि फिनिक्स के प्लेयर्स काफी तेजी से आरएन की तरफ बढ़ते हुए, आसान नहीं होगा वहां पे होल्ड कर पाना उन प्लेयर्स के लिए, क्योंकि फिनिक्स एक कड़ी चुनौती लेके आई है। वेरॉन दिवोटी को खत्म किया, बट ट्रेड में हेनरी ने सिराज को डाउन किया है। मुश्किलें बढ़ रही हैं दूसरी तरफ। हालांकि इस साइड मैट गैंग्स, क्लच गॉड, बैक टू बैक नीड्स उनकी तरफ से। ये शॉट तो देखिए, क्लच गॉड जब से आइजल से शिप से हटे हैं, असोल्टर बने हैं, तो सच में वैसा रूप भी देखने को मिला है उनकी तरफ से। बहुत फ्रैग्स निकाले इस प्लेयर ने, बट थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा बिकॉज जोन के सेंटर के आसपास से जॉनथन के स्प्रेज खतरनाक साबित होते हुए सभी टीम्स के लिए। वो अकेले नहीं है, पंक का भी उनको साथ मिल चुका है, जिसके चलते गॉब्लिन उन्हें टेक डाउन किया गया था। ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स विक्टोरिया सुमस के लिए एक बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत बनते हुए, व्हाइट वॉकर्स का भी वो साथ मिलता हुआ अलग अलग डायरेक्शन से ग्रेनेड्स आए थे, जिसके कारण प्लेयर्स को टेक डाउन किया गया। जोन का सेंटर में एक घर, उस घर के ऊपर चढ़ करके इंफॉर्मेशन लेते हुए देते हुए ये प्लेयर्स, ऐसा लगता है कि गॉडलाइक तैयार जरूर है, लेकिन क्या वो स्वागत कर पाएगी उस चिकन डिनर का, जिसके लिए अभी शायद एक प्रबल दावेदारी इस टीम के हिस्से में है। गॉडलाइक के सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं। आप सेंटर में होते हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी बनते हो, बट जो पोजीशनिंग है उनकी वो लाजवाब है। वहां से कई सारे फिनिशेस ऑलरेडी वो निकाल चुके हैं और ज्यादा फिनिशेस वो निकाल सकते हैं, स्पेशली थर्ड पार्टीज के रूप में। टीम सोल और व्हाइट वॉकर्स काफी करीब एक दूसरे के, और इसका फायदा पंक उठा सकते हैं। दोबारा से जोन का एडवांटेज गॉडलाइक के पास। ऑटोबॉट्स की टॉक्सिक जो कब से अकेले प्लेयर बचे हैं, वो भी अभी जोन के अंदर। ये सर्कल अब इसी डायरेक्शन में कटने वाला है, बार बार लगातार ये सर्कल अगर आएगा तो इस जगह पर आने वाला है। ये जो फिनिक्स के प्लेयर्स है, इनका शिकार अगर कोई कर सकता है तो वो है केवल और केवल मैड किंग्स। एब्सोल्युटली, और मैड किंग्स को शुक्रिया अदा यहाँ पे शायद करना भी पड़ेगा ट्रू रिपर्स को, क्योंकि इस फाइट के चलते वो पहुंच गए जोन की तरफ। बट ये जो गाड़ी चढ़ाई गई है अपोलो के ऊपर, दैट इज मैग्निफिसेंट। बट मैड किंग्स अभी भी 2 प्लेयर्स हैं उनके पास, गेट कीप सिनेरियोस बनाने का मौका भी उनके पास। बट दूसरी तरफ गॉडलाइक, उन्होंने कमाल किया। 8-बिट के ऊपर वो हमला कारगर साबित हुआ। 5 ही अंक मिले यहाँ पे 8-बिट को इस मुकाबले के अंदर, बट अब पूरा वेस्टर्न नॉर्दर्न इलाका गॉडलाइक के कब्जे में। वो शुरुआत करने के लिए जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी वो शायद अच्छे तरीके से हो जरूर चुकी है। 75 बुलेट्स एक्स्ट्रा इस समय पंक के पास काफी रहेंगी, लेकिन वो लेवल 1 हेलमेट, लेवल 1 वेस्ट और स्मोक्स ना होना, क्या ये उनके विपरीत चला जाएगा? फिनिक्स के प्लेयर्स ऐसा लग रहा है कि खुद ही एक गड्ढे में जा रहे हैं, क्योंकि जहां पर ये प्लेयर्स जा रहे हैं मुश्किलें बन रही है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सिराज, ये फोकस है सिराज का, जो राज करेगा उन किंग्स के ऊपर जो अपने आप को मैड बोलते थे चिकन की भूख में। बट सिराज ने आकर के अकेले उस व्हीकल से सिर्फ कारनामे कर दिए। What was that, man? What was that? एक 1v2 अकेले आए, गाड़ी में शॉटगन चलाई और खत्म किया दोनों प्लेयर्स को। इनक्रेडिबल। बट अभी भी खेल खत्म हुआ नहीं है। फिनिक्स जोन के अंदर जाना मुश्किल था और ट्रू रिपर्स बदला पूरा लिया उन्होंने। फिनिक्स सफर अच्छा था, बट सफर यहीं तक था। 7 फ्लैग उनको मिले 5वें पायदान पे, वो बाहर। टीम सोल वो भी बाहर हुए। आई थिंक टीम सोल 5वें पे बाहर हुए, फिनिक्स 6ठे पे बाहर हुए। बट ट्रू रिपर्स
जोन के अंदर जाना अब एक चुनौती, बट तारीफ अगर करनी है तो ऑटोबॉट्स की टॉक्सिक की करनी पड़ेगी। कब से वो प्लेयर अकेला है, बट वो है जोन के अंदर। क्या कमाल के तरीके से अभी तक सोचिए ये बैटल्स हुई हैं, लेकिन ये सर्कल एक ही जगह पर जाते हुए, ऐसे में ट्रू रिपर्स क्या इनकी वापस से वो आखिरी मुलाकात या फिर कहूं मुकालात वो होने वाली है गॉडलाइक के साथ, जो हमेशा एक चर्चा का विषय बनती है। क्या व्हाइट वॉकर्स, इन्होंने पहले के राउंड्स के अंदर भी शुरुआत चिकन डिनर्स के साथ करी है, क्या वापस से वैसा ही कुछ देखने को मिलने वाला है, या फिर ऑटोबॉट्स एक आखिरी खिलाड़ी अपने पूरे टीममेट्स का भार अपने पास रख करके कुछ ना कुछ एक अलग चीज कर दे। थोड़ा समय बचा है, अगला सर्कल धीरे धीरे आएगा, लेकिन इंफॉर्मेशन वो है जरूर प्लेयर्स के पास। स्पेशली ये पोजीशन काफी अच्छी है जोनाथन की, काफी देर से हम उनको देख रहे हैं, यहीं पे बैठे हैं, पूरी इंफॉर्मेशन लेके बैठे हैं। जहां भी प्लेयर्स दिखेगा जरूर अपने बाकी साथियों को बताया जाएगा उनके बारे में। बट टॉक्सिक काफी देर से इंतजार वो भी कर रहे हैं, और यहाँ से और भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स निकाले जा सकते हैं। ट्रू रिपर्स को अंदाजा तक नहीं है टॉक्सिक के बारे में। लकी है इस मौके पर, लेकिन शायद कि उलमाओं का ध्यान उधर उतना ना जाए। उन्हें पता चल चुका है कि सामने जैसे ये उठेंगे अगला ग्रेनेड या कुछ भी थ्रो करने के लिए, तो इनके बारे में इंफॉर्मेशन हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के हिस्से में जा सकती है। मतलब उन्हें टॉक्सिक से अपना पूरा ध्यान बटोरना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। एडमिनों ने ऐसे में ही थोड़े बहुत शॉट्स दिए, डैमेज काफी ज्यादा दिया था, हील करने का मौका रहेगा, लेकिन टॉक्सिक को भी अब धीरे धीरे रेंग करके ऊपर आना पड़ेगा। आखिरी स्टेज, सर्कल का सेंटर काफी दूर। गॉडलाइक की टीम के पास अभी एडवांटेज है, काफी सारे फ्रैग वो यहाँ से बटोर सकते हैं, बट टॉक्सिक डजंट हैव दोस नेड्स विद हिम। और स्पेस तो अब रैंडमली भी उनके ऊपर आते हुए, बट टॉक्सिक इज वेरी स्मार्ट। फ्रैग किसी को दिया नहीं, जोन को दिया वो फ्रैग, और इसी के साथ अब जोन के सेंटर में जाने की बारी। बट जोनाथन जैसे ही ओपन में गए, शॉट्स कुछ उनके ऊपर, इस एरिया से पूरा मैच निकाला है गॉडलाइक ने। 6 फ्रैग्स उनके पास है, और पहले मैच में चिकन बनता है, वेजिटो को डाउन किया जोनाथन ने। अर्जुन के बारे में भी पूरी इंफॉर्मेशन गॉडलाइक के पास। अर्जुन के पैन पर वो शॉट्स लगे बैकेंड पर, और अब जाकर के चलिए उन्हें टेक डाउन किया गया है। ये फिनिश नंबर्स 8 हो चुके हैं। इस 8 को एक चिकन की सौगात भी अगर मिल जाए और पॉइंट्स थोड़े और बढ़े, तो ये सोने पे सुहागा इस टीम के लिए होगा। और ऐसे ही ये शुरुआत करते हुए नजर जरूर आएंगे। 3 खिलाड़ी बचे हुए हैं गॉडलाइक के और ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स। ये वो बैटल है जो काफी बार चीजें खराब करती थी, लेकिन क्या आज इस बैटल में सेमीफाइनल्स के अंदर सबसे पहले गेम से एक जवाब दिया जा सकता है, और एक ऐसा जवाब होगा जो चीजें खराब ना करे। देखते ही देखते वो थ्रोएबल्स, हर्ष, कियो, इनके पास पूरा मौका रहेगा, लेकिन इस मौके पर क्या कुछ कारनामे कर पाएंगे जोनाथन। सामने की तरफ को देखते हुए उनको इंफॉर्मेशन पूरी मिल चुकी है। इनक्रेडिबल स्ट्रैटेजीज यहाँ पे जोनाथन के लिए पूरा वेट कराया जा रहा है, गाड़ी से पूरा इंफॉर्मेशन ली जा रही है कि प्लेयर्स हैं कहाँ पे। बट अब जोन के सेंटर में तो जाना ही पड़ेगा। पंक still with his driving skills takes one down, Lamau down, and this बार गॉड स्लेयर्स गॉडलाइक को नहीं हरा पाए, ट्रू रिपर्स गॉडलाइक को नहीं हरा पाए। एंड गॉडलाइक क्या कमाल की शुरुआत है सेमीफाइनल्स में। आते ही जोन के अंदर, आते ही चिकन डिनर भी। कोई भी फायदेमंद चीज नहीं बनने वाली है। जूसी यहां से निकलते हुए नजर आएंगे, लेकिन उनके व्हीकल को डैमेज उन स्प्रेस के द्वारा दिया गया। यहां से निकलते निकलते वो जाएंगे भी तो कहां पर जाकर के सही जगह उनके लिए बन सकती है। एक शैक उनके राइट साइड पर, लेकिन उनकी रोटेशन लेफ्ट हैंड साइड पर जाती हुई, और एफएस उनके खिलाड़ियों का भी खात्मा धीरे धीरे होता हुआ, बट टीमें अभी भी सारी जीवित हैं। कैसे न कैसे करके सिंसिनाटी किड्स, वो एक खिलाड़ी जोन के अंदर पहुंच चुका है, पर 100 में वो यहां पर पहुंच नहीं पाए, और टीम 8-बिट वो अभी भी फाइट लेने के लिए तैयार हैं। जूसी जहां पर गए वहां पर सर्वर उनको हमने देखा है, पर फिनिक्स वो टीम आर्यन उनकी भी मुलाकात हुई। आर्यन के 3 खिलाड़ी डाउन हो गए। टीम 8-बिट प्लेयर्स एज साइड पर ऑलरेडी इन्होंने जूसी को जाते हुए देख लिया था। सिंसिनाटी किड्स का समापन हो चुका है जैसे आपने बात करी, और अब एक्विनॉक्स को शिकार बनाना टीम गॉडलाइक ने शुरू किया है। हेनरी उनका भी खात्मा होता हुआ तो फिनिक्स ने एक पूर्ण विराम टीम एक्स के ऊपर लगा दिया है। और अब एस्पावर जो इतनी देर से भांप रहे थे, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे थे, ये इंफॉर्मेशन दी तो जाएगी, लेकिन क्या इसके ऊपर काम किया जाएगा? मैं बस इंतजार कर रहा हूँ ओशन गॉडेक्स का। गॉडेक्स कब तक वो प्रहार करने वाले हैं? गॉडलाइक उनको पता होना चाहिए कि पीछे वो खिलाड़ी मौजूद है, क्योंकि लिवाई को तो गॉडलाइक के प्लेयर्स ने ही एलिमिनेट किया था, और वो जो फाइट थी वो भी वहां पर शुरू हुई थी। और कुछ इस प्रकार से सर्वर हमने उनको जूसी का एलिमिनेशन करते हुए देखा। आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे अपनी टीम से, ज्यादा देर तक वो टिक नहीं पाए, पर गॉडलाइक पिछला मैच शानदार रहा, 20 टोटल पॉइंट्स निकाले। यहाँ पर भी वो 3 फिनिशेस, और अभी भी अपने वो चारों खिलाड़ियों के साथ जोन के अंदर सही सलामत टीम मौजूद है।
और ट्रू रिपर्स के जेली को आप देखें, वो खिलाड़ी जोन के अंदर है, बाकी जो उनके प्लेयर हैं वो जोन के बाहर हैं, और वहीं पर निंजा बॉय अकेला बचा हुआ खिलाड़ी कैसे ना कैसे करके सरवाइव करते हुए। सर्वाइव तो कर लेंगे, लेकिन कोई भी बोट या कुछ नहीं है। मतलब आप किसी और चीज को अपने लिए कवर नहीं बना पाएंगे जब आपके ऊपर शॉट्स आएंगे थोड़ा समय निकालने के लिए। सर्कल का एज चलिए वो इनके पास है, कोई दिक्कत की बात होगी नहीं, और धीरे धीरे अंदर जाएंगे तो मुश्किलें बहुत ज्यादा बन सकती है निंजा बॉय के लिए। विक्टर असूमस, ओवेस को टेक डाउन किया गया है। ओवेस मिरामार में रोटेशंस अच्छी करवा जरूर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत स्ट्रगल उनके लिए होती हुई। और इस पूरे मौके पर अब गॉडलाइक के प्लेयर्स जाने लग चुके हैं। ऐसा लगता है कि सेमीफाइनल्स में हर एक फेवर को रिटर्न करने की बारी आ चुकी है, जहां पर ट्रू रिपर्स के प्लेयर्स को नॉक तो किया था पंक ने, लेकिन जेनेसिस के प्लेयर्स वो कंफर्मेशन अपने हिस्से में ले गए। और अब फीनिक्स के वेरॉन, उनको भी डाउन किया जाएगा। विक्टर असूमस, उन्होंने फाइट्स लेनी शुरू करी हैं, और फीनिक्स जो अभी सेकंड पोजीशन पर थी, उनको एक बड़ा नुकसान हो सकता है यहाँ पे। और जो भी प्लेयर बचे हुए हैं, सिराज, वो तो इनसे बहुत ज्यादा दूर थे, यानी कि वो फाइट के अंदर नहीं आने वाले। पर हंटर्स, उन्होंने जेली को कंफर्म कर दिया। स्पाउर वो भी डाउन हुए। ट्रू रिपर्स इस मुकाबले में वो 0 के साथ बाहर हो गई टीम। और पिछला मुकाबला जहां पर वो दूसरे पायदान तक पहुंचे थे, पर निंजा बॉय वो खुश हैं कि अभी भी जोन का थोड़ा हिस्सा उनके पास मौजूद है। पर अब अगला सर्कल, उसकी बारी कहां पर जाएगा? गया वो ऊपर। और मैट किंग्स, वो कितने ज्यादा खुश होंगे ओशन। पिछला मैच था जहां पर मैट किंग्स ने शानदार खेला, और इस बार फिर से जोन का एडवांटेज, और वो एडवांटेज अच्छी जगह पर भी है। कोई भी टीम नॉर्दर्न साइड से अगर रोटेट करना चाहेगी अराउंड द सर्कल, तो मैट किंग्स उन्हें पकड़ सकती है। एक प्रॉपर टेरेन है, कोई हाई ग्राउंड नहीं है एज कंपेयर टू मैट किंग्स, तो मतलब टीम को बिल्कुल सामने से मूव करना पड़ेगा। बस इनके स्प्रेस के पोटेंशियल पर पूरी कहानी आ जाएगी। थोड़े बहुत स्मोक्स किए जरूर गए थे विक्टर असूमस के प्लेयर्स के द्वारा। रिवाइवल देने की कोशिश होगी। ये स्मोक उतने समय के लिए रह जाए तो सही, थोड़ा अंदर और किया गया ताकि एक एक पिक्सल की जो अहमियत है वो रहे विक्टर असूमस के प्लेयर्स के पास। बट ऑटोबॉट्स प्रेशर तो अभी भी बनाना चाहते हैं। मैं तो बस देख रहा था कितने देर से ओवेस ताक में थे कि थोड़ा मौका मिले और अपने प्लेयर को रिवाइव किया जाए, और फाइनली वो मौका उनको मिल गया। रैल्फी, उनको भी पता है कि लाइट हाउस में कोई ना कोई तो रहेगा। सीधा क्रॉसएयर उन्होंने वहीं खोला, और वहां पर एक्चुअली में वो एक प्लेयर था, बट थोड़ा सा नीचे थे नेबुला के वो खिलाड़ी। पर निंजा बॉय, अभी भी वो सर्वाइवल गेम उनके लिए बढ़िया चलता हुआ। मैट किंग्स, शानदार वो स्प्लिट उनकी तरफ से देखने को मिलता हुआ। पर टीममेट बिट वो अभी भी जोन के बाहर है। व्हाइट वॉकर्स वर्सेस टीम जेनेसिस, उनकी फाइट की शुरुआत हुई है। वाइपर वो डाउन किए गए, पर वहीं पर ब्लिट्ज वर्सेस टीम 8 बिट, उनकी फाइट की शुरुआत हुई है। और 8 बिट वो तो जोन के बाहर हैं। अगर वो फाइट लेना शुरू करते हैं, गॉड लाइक वो थर्ड पार्टी करने के लिए आएंगे। पर क्लच गॉड, उन्होंने लेजेट को देख लिया। बहुत समय से ये प्लेयर उनका इंतजार कर रहा था, और अब मौका है यहां पर मैट किंग्स के लिए सीधा स्लैम करे टीम सोल के ऊपर। और ये स्लैम इन आ भी चुका है। मैट किंग्स के प्लेयर्स ने आकर के एक एक करके प्लेयर्स को ढूंढना शुरू कर दिया है। नकुल, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। डैमेज देने की कोशिश, लेकिन डीबीएस अभी के लिए तो डैमेज नहीं दे पा रही थी। शॉट्स काफी सारे किए गए। ये सारे के सारे शॉट्स ये केवल और केवल उसी तरीके से आए थे। बट मैट किंग्स, चलिए उनको बैक एंड से बचाया गया है टेक्निकली, क्योंकि क्लच गॉड उन्होंने आकर के नकुल का खात्मा किया है। और अब वापस अपनी उस फाइट को देखेंगे जो बिल्कुल उनके सामने हो रही थी 8 बिट के प्लेयर्स की। पर एटलीस्ट कम से कम वो जो एक खिलाड़ी डाउन पड़ा हुआ था प्रो, उनको उन्होंने जरूर रिवाइव कर लिया, क्योंकि नकुल वो कंफर्म करने की कोशिश कर रहे थे वो दोनों ही फ्रैग्स को। पर जेनेसिस और व्हाइट वॉकर्स, उनकी फाइट की शुरुआत हुई है। गॉड लाइक थर्ड पार्टी करने के लिए तैयार है। वहां पर यश वो डाउन हुए। वाइपर सिम के द्वारा वो भी डाउन कर दिए गए। और जेनेसिस जो ये फाइट लेने के लिए आए थे, वो यहाँ पर थर्ड पार्टी जरूर हो गए। ग्रेविटी उनके करीब, वो ग्रेनेड से फट गए। जॉनथन और उनके ग्रेनेड 100% का वो रिकॉर्ड रहा है अभी तक। और जॉनथन के पास वो 4 फ्रैग, गॉड लाइक 7 टोटल फ्रैग्स के साथ। और इन फ्रैग्स को बढ़ाने की बारी आ चुकी है। व्हाइट वॉकर्स को बता दिया है कि मिरामार में विंटर इज कमिंग। और ये कोशिश इस समय टीम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की रहेगी। प्लेयर्स यहां से मूव करना जरूर चाहते हैं, लेकिन क्या वो मूवमेंट उनके लिए इस मूवमेंट में एक बहुत बड़ा मिरेकल बन भी पाएगी? ये स्प्लिट ये चाहिए नहीं था इस टीम को, लेकिन ये स्प्लिट हो चुका है व्हाइट वॉकर्स का। अर्जुन काफी करीब, इस समय उनको पूरी इंफॉर्मेशन मिल रही होगी। कॉल आउट देने की कोशिश थोड़ी देर में हो सकती है अगर कोई प्लेयर सामने आया। और आप देखिए उनकी वेस्ट डैमेज है, लेकिन उनके हिस्से में वो S12 के शॉट स्पैम करने पड़ेंगे। लेकिन बाकी प्लेयर जो व्हाइट वॉकर्स के हैं वो सर्कल में। ये रेंगने की आवाज क्या यहाँ पर सिम्प को सुनाई दी? क्योंकि सबसे ज्यादा क्लोज अर्जुन के वही प्लेयर है, और ऐसा लगता है कि जब वो सीढ़ियों से ऊपर गए उन्होंने आवाज सुनी उस प्लेयर की।
वापस वो ऊपर गए थे चेक करने के लिए, पर अभी तक वो आवाज बस आ रही है, पर अभी तक पता नहीं चल पाया कि कहां है वो खिलाड़ी। और सिम को देखिए, वो एक्चुअली में प्लेयर वो खोज रहा है कि वो प्लेयर है कहां पर जिनकी आवाज उन्होंने सुनी है। पर अर्जुन पेशेंस दिखाना होगा, पर निंजा बॉय वो अकेला बचा हुआ खिलाड़ी, उन्होंने क्राटोस को वहां पर डाउन कर दिया और क्राटोस को उन्होंने एलिमिनेट तक कर दिया। और फिनिक्स जब तक वो ग्रेनेड कुक करते, निंजा बॉय गाड़ी लेकर उन्होंने अपनी पोजीशनिंग चेंज करी, पर वहीं पर एक और टीम ऑटोबॉट्स देख लिया उन्होंने निंजा बॉय को। लेकिन वहीं पर अर्जुन ने कर दी है शुरुआत। एक प्लेयर को डाउन किया था लेकिन इंस्टेंटली वो ट्रेड ऑफ आता हुआ, जिसके कारण अर्जुन को टेक डाउन किया जाएगा। ऑटोबॉट्स के रैल्फी ये भी प्लेयर्स को स्पॉट करने की पूरी कोशिश करते हुए, अर्जुन अब ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। अब फाइट्स लेने के लिए व्हाइट वॉकर्स को आना पड़ेगा। एक बहुत बड़ा मौका इस समय व्हाइट वॉकर्स के हिस्से में। थ्रोएबल सारे बाहर की तरफ को गए हैं, लेकिन अब दूसरी तरफ पंक ऑलरेडी बाहर थे, लेकिन ब्लिट्स के वो चंदन थे जिन्होंने उनको टेक डाउन किया। और अब एक ही दरवाजे से अगर पूरी टीम आएगी तो ऐसे में शॉट्स तो लिए जाएंगे। अब पूरा भार इस मौके पर बाकी बचे हुए खिलाड़ियों पर आता है। क्या वो ज्यादा कुछ कर पाएंगे, क्योंकि गॉड लाइक उनके भी 2 प्लेयर्स बचे हैं, लेकिन ये ओपन में आना ये बहुत बड़ी गलती बनती है। फाइट आपकी गॉड लाइक से है, लेकिन ब्लिट्स का पूरा ध्यान खींच रखा था इस फाइट ने। और इसी बीच टीम 8-बिट उनका भी एलिमिनेशन हुआ। जॉनथन उन्होंने फ्लैश को एलिमिनेट कर दिया, यानी व्हाइट वॉकर जो यहां पर आए थे थर्ड पार्टी करने के लिए वो एलिमिनेट हो गए। मात्र एक फिनिश उनको मिला, पर ब्लिट्स ने कितने सारे फ्रैग्स यहां से निकाले। टॉक्सिक उनको हमने देखा है कि नेबुला के एक खिलाड़ी को उन्होंने एलिमिनेट किया है। 4 टोटल फ्रैग्स जो हो चुके हैं ब्लिट्स के पास, पर नेबुला इस मैच में उनका एलिमिनेशन हुआ है 0 अंकों के साथ। पहले मैच में वो 4 पॉइंट्स लेकर गए थे, पर गॉड लाइक ओशन क्या संभाला है उन्होंने अपने आप को। एक खिलाड़ी भले एलिमिनेट हो गया, पर उसके बाद जो रीसेट उन्होंने किया है वो बहुत ही बढ़िया। पर टॉक्सिक उन्होंने एडमिनो को देखा, एडमिनो यहाँ पर डाउन हुए। शायद इस बार वो रिवाइवल का मौका ना मिले, क्योंकि मल्टीपल शॉट्स उनके ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं। ये टीम थोड़ी सी मुश्किलें पैदा कर सकती है इस पूरे मौके पर, लेकिन ये मुश्किलें कितनी ज्यादा बन पाएंगी प्लेयर्स के लिए थोड़ा समझने वाली बात होगी। एक एक करके शॉट्स अभी भी लिए जा रहे हैं। सेम वो नॉक फिनिश, वो कंफर्मेशन, वो चंदन के हिस्से में आया। 5 फिनिशेस, और ये 5 फिनिशेस में से 3 तो इस फाइट के अंदर ही आए थे जो थोड़ी देर पहले व्हाइट वॉकर्स की हो रही थी। तो ऐसे ही फिनिशेस बटोरने की कोशिश रहेगी। बट देन देयर इज जॉनथन जिनके हिस्से में 6 फिनिशेस, और वो खिलाड़ी अब आखिरी बचा हुआ एज एन इंडिविजुअल। उन्हें मिरामार पे राज करने की कोशिश करनी पड़ेगी। क्लच गॉड अब ब्लिट्स के ऊपर ये नेड परेड करते हुए मैट किंग्स और बॉट्स ने चलिए अपने आप को सर्कल में लेके जाना शुरू कर दिया। इस एयर ड्रॉप को लूटने की चाहते जरूर थे, लेकिन शायद इसमें से कुछ एग्जैक्ट अभी के लिए मिला नहीं है इन्हें, तो बस कवर बना करके इसको रखना चाहेंगे। और ये पता चल चुका है कि लेफ्ट साइड से स्मोक्स आ रहे हैं। चलिए वो हिली सूट मिल चुका है, मतलब लूट तो थी उसमें, और वो ऑटोबॉट्स के हिस्से में जाती हुई, लेकिन ये स्मोक आया कहां से था। राल्फी इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने जरूर जाएंगे। उन्हें इंफॉर्मेशन मिल जरूर चुकी है, वापस वो इंफॉर्मेशन अपने टीममेट को देते हुए। बट विक्टोरियस सुमस ऑलरेडी सर्कल के अंदर जाने वाली एक टीम बन चुकी है। सर्वर उन्होंने एक प्लेयर को डाउन किया, लेकिन ये ग्रेनेड, क्या इस ग्रेनेड पे जॉनथन का नाम लिखा होगा? अभी के लिए तो नहीं, पर शायद अगला कोई ग्रेनेड चीजें खराब कर सकता है, क्योंकि वो जोन का डैमेज हमें भी पता है बहुत ज्यादा है। तो एक बार के लिए तो दौड़ लगानी पड़ेगी। पर अच्छी बात कि उनके पास वो स्मोक्स वहां पर मौजूद थे। स्मोक्स आगे डाला और सामने जाकर उन्होंने वो ग्रेनेड सामने की साइड पर दागा है। 3 थे, 1 डाल दिया, और अब 2 ग्रेनेड्स बचे रहेंगे जॉनथन के पास। पर दूसरे साइड पर विक्टोरियस सुमोस और ऑटोबॉट्स, उनकी फाइट की शुरुआत हुई है जहां पर माफिया उनका एलिमिनेशन हो चुका है। जॉनथन 2 ग्रेनेड्स और 1 मोलोटॉव, सामने ऑटोबॉट्स के खिलाड़ी मौजूद है। जॉनथन टॉक्सिक को वहां पर डाउन किया गया। एक और प्लेयर वहां पर मौजूद रहेंगे, रैल्फी, उनको भी वहां पर थोड़ा डैमेज पड़ा है। पर जॉनथन का ग्रेनेड क्या वो रैल्फी को डाउन कर पाएगा? डैमेज दिया गया, पर वो प्लेयर डाउन नहीं हुआ। जॉनथन 1v1 की फाइट रहने वाली है, पर रैल्फी वो थोड़ा सा तेज निकले और बढ़िया तरीके से वो फाइट ली गई। गॉड लाइक फ्रैग्स निकाले, प्लेसमेंट पॉइंट भी निकाला। एक और शानदार मुकाबला। ट्रू रिपोर्ट्स, अब इन्होंने भी फाइट की शुरुआत करने का सबसे अच्छा मौका ये ढूंढा, क्योंकि सर्कल में तो अब ट्रू रिपोर्ट्स को भी जाने की जरूरत है। पर ऑटोबॉट्स वो सैंडविच सिचुएशन में फंस चुकी है। सामने से गॉड लाइक, उनकी तरफ से भी वो प्रहार आया, सामने से ग्रेनेड टॉक्सिक के ऊपर कितने सारे डाले गए, पर टॉक्सिक वो अभी भी यहाँ पर मौजूद। पर क्या ज्यादा देर तक ऑटोबॉट्स टिक पाएगी, क्योंकि उन्हें भी जोन के अंदर जाने की जरूरत है। रैल्फी गलत टाइम पर वो गाड़ी सामने पेड़ पर ठोक दी, और टॉक्सिक उनको वहां से निकालने की कोशिश करी जा रही थी, पर ऐसा हुआ नहीं है। पर गॉड लाइक वर्सेस सिंसिनाटी किड्स, उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई जहां पर सिम उन्होंने देख लिया जरफ को, वो डाउन हुए, 100 में उनका भी एलिमिनेशन हुआ। 0 पर गई है सिंसिनाटी किड्स।
पर अब बारी आती है ऑटोबॉट्स और ट्रू रिपर्स की इस फाइट की, जिसमें ये ग्रेनेड ने तो अपना काम कर लिया। कियो ने यहाँ पे गिराने में हुए कामयाब और मल्टीपल ग्रेनेड्स काउंटर पे हमें जाता हुआ देखने को मिलेगा। ट्रू रिपर्स बैकलाइन में जा नहीं सकते, वो ब्लू जोन का डैमेज सामने बढ़ नहीं सकते। ब्लिट्स की तरफ से वो स्प्रे और ऑटोबॉट्स ने इसी का फायदा उठाया, सीधा आगे गए। लॉन्चर गिराया जा चुका है, शुरुआत उतनी अच्छी हुई नहीं ऑटोबॉट्स की यहाँ पे और लग तो रहा है कि मुश्किल हो सकता है, बट टॉक्सिक जवाब बहुत ज्यादा बेहतर था। लेकिन चेली ये आखिरी खिलाड़ी अभी भी अपनी टीम के लिए लड़ता हुआ। ऑटोबॉट्स जितनी तेजी से इस फाइट्स की तरफ आए थे उतने ही जल्दी उन्हें बाहर किया गया, क्योंकि ब्लेड साइडलाइन से उन्होंने भी ग्रेनेड बैक टू बैक फेंका। ऑटोबॉट्स उनका एलिमिनेशन, ट्रू रिपर्स उनका भी एलिमिनेशन और फायदा सिर्फ एक टीम का, नाम रहने वाला ब्लेड्स। सातवां जो फ्रैग था वो भी निकाल दिया गया। सर्वर कितनी तारीफ करी जाए इस खिलाड़ी की। सौरभ, उन्होंने स्लग को डाउन किया है, बढ़िया वो स्प्रे कंट्रोलर में देखने को मिला है। पर K9 वो अभी भी जोन के अंदर मौजूद है रावण, और यहाँ पर अपने प्लेयर को रिवाइव करने की कोशिश करी जा सकती है। पर K9 उनका एक और प्लेयर जिनके ऊपर डैमेज बहुत ज्यादा पड़ा है। पर सौरभ वो अपना फ्रैग कंफर्म करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा डैमेज उन्होंने दे दिया था और सौरभ फाइनली वो गाड़ी ब्लास्ट हुई और सौरभ को अपना फ्रैग मिल गया। पर सर्वर इसी बीच वो भी डाउन किए गए और जो चंदन है वो भी डाउन कर दिए गए। पंक ने सही समय पर वो हमला बोला और दोनों खिलाड़ी बिल्कुल ऑफ गार्ड पकड़े गए। मुश्किल जरूर हो सकता है इस पॉइंट पे। इस पावर आज का दिन उतना अच्छा उनके लिए साबित हुआ नहीं। एडमिनो भी काफी अच्छे तरीके से फिनिशर निकालते चले जा रहे हैं। 20 प्लीज जोन के बाहर वो गिर जाएंगे। आखिरी खिलाड़ी सोमराज आगे बढ़ने का ट्राई तो वो कर रहे हैं और देखना चाहूंगा क्या वो अपने इरादे में कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं। बट गॉडल एक साथ एकजुट सौरभ की तरफ जाने का डिसीजन लिया गया। बिल्कुल ओपन में ये खिलाड़ी बैठा हुआ है, कंपाउंड में रहते तो उन 3 खिलाड़ियों का सामना करना पड़ सकता था, बट ये एक सरप्राइज फैक्टर होने वाला है। सौरभ फाइनली फुटस्टेप दे दिया गया है। गॉडल एक बार फिर से वो 2 खिलाड़ी एक साथ आगे बढ़ेंगे। सिम को जरूर गिराया गया, बट बैकलाइन से एडमिनो सौरभ को खत्म करेंगे और एक बार फिर से वो सर्वाइवल गेम। गॉडल 5 टोटल फिनिशर निकाले जा चुके हैं और इकलौती टीम जो कि अपने 4 खिलाड़ियों के साथ इस 7वें स्टेज पे। और जोन के अंदर जाना भी उनके लिए उतना मुश्किल नहीं होगा। रावण सामने पत्थर मौजूद है। K9 बस उन्हें उनसे थोड़ा बचकर रहने की जरूरत है। एडमिनो बिल्कुल अंदाजा है नहीं, पर सोमराज इसी बीच उनका एलिमिनेशन हो गया। और यही मैं कह भी रहा था कि एडमिनो उनको पता नहीं है कि ताक में वहां पर एक खिलाड़ी मौजूद है, निंजा बॉय। उन्होंने सामने से आते हुए खिलाड़ी एडमिनो को गिरा दिया और अब पंक और सिम्प 2 खिलाड़ी वहां पर देखने को मिलेंगे। जॉनथन वो थोड़ा दूर है अपनी टीम से, पर क्या एडमिनो को अभी भी रिवाइवल दिया जा सकता है? मुश्किल है, कोशिश क्या वो करने वाले हैं खिलाड़ी? जी नहीं। सिम्प और पंक वो दोनों ही खिलाड़ी अब जोन के बाहर। जॉनथन आप कह सकते हैं कि वो जोन के अंदर मौजूद है, पर एडमिनो उनका एलिमिनेशन हुआ। सर्कल का शिफ्ट रावण और इस सर्कल के अंदर कोई भी खिलाड़ी मौजूद नहीं है। बिल्कुल एक ओपन ग्राउंड आपका इंतजार करने वाला और ऐसे में व्हीकल एक बहुत अच्छा साथी रहेगा जिसे आप कवर की तरह इस्तेमाल करना चाहेंगे। बट सिम्प उन्हें भी गिराने में कामयाब हो चुके हैं। बीस्ट अब आउट नंबर होते हुए इस पॉइंट पे आके प्ले जोन के बाहर थे तो ज्यादा वक्त लगा नहीं कंफर्मेशन निकालने में। सिचुएशन आप देखिए मीजी, कहां एक तरफा लग रहा था कि गॉडल अपने 4 खिलाड़ियों के साथ है, जी नहीं 3 खिलाड़ी अपने 2-2 प्लेयर्स के साथ, जहां पे और ज्यादा नुकसान होता हुआ K9 को। निंजा बॉय उन्हें इस मैच से बाहर किया जा चुका है। जेनेसिस हाइट का पूरा एडवांटेज और स्प्रे जिस तरीके से कर रहे हैं, लग तो रहा है कि गॉडल उनकी भी मुश्किलें बढ़ाई जाएगी। यश वो रहेंगे जो डाउन करेंगे पंक को। आखिरी खिलाड़ी जॉनथन, उनके ऊपर ग्रेनेड पूरी तरीके से तैयार और ये कनेक्शन बना सकता था, बट जॉनथन बिल्कुल ओपन में आ गए। वो डैमेज, काफी ज्यादा ग्रेविटी, उन्हें भी यहाँ पे नुकसान पहुंचाया जा चुका है। एक कनेक्शन डिसाइड करेगा कि यहाँ से आगे कौन जाएगा। जॉनथन वो कनेक्शन बनाएंगे। 7वां फिनिश निकाला जा चुका है। सामने से वो फाइनल ग्रेनेड आता हुआ K9 जो कि एक पॉइंट पे लग नहीं रहा था कि यहाँ से चिकन निकालेंगे, वो चिकन निकालने में हुए कामयाब।